नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। बसंत पंचमी महोत्सव पर संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज का ज्ञानोदय दिवस आज निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के ज्ञानोदय दिवस के शुभ अवसर पर आज जोधपुर शहर में एक भव्य, दिव्य एवं ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर समाजजनों एवं आयोजन समिति में विशेष उत्साह का वातावरण व्याप्त है। आयोजन समिति के अनुसार शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा, भजन कीर्तन एवं भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। शोभा यात्रा में सुसज्जित रथों पर विराजमान संत श्री नामदेव जी महाराज की दिव्य झांकी, आकर्षक धार्मिक झांकियां, पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालु एवं भक्ति संगीत की मधुर धुनें संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना देगी। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि अनुश्री पूनिया, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा एवं प्रधान केरू पंचायत समिति रहेंगी। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा के माध्यम से कण कण में ईश्वर के दर्शन, माता पिता की सेवा, आध्यात्मिक चेतना और भक्ति मार्ग का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन समिति ने शहर वासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव को सफल बनाने की अपील की है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। आज यहाँ पर नामदेव समाज के मेरे साथ में अध्यक्ष सुभाष जी और नथमल जी परियार हमारे साथ में हैं। और ये नामदेव समाज का जो आज बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर यहाँ पर आज सुंदरकांड का पाठ हुआ और कल पूरे समाज की शोभा यात्रा, बहुत भव्य शोभा यात्रा और बड़ा कार्यक्रम समाज ने जो ये पहल की है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उनका और इनके समर्थकों का, जो इस तरह की जो भक्ति, ज्ञान, संस्कार और समरसता के भाव को लेकर जो हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा सनातन धर्म जो ये कहता है, मैं सब धन्यवाद देना चाहूँगी समाज को। इस तरह के कार्यक्रम उन्होंने आरंभ किए हैं और नित्य इस तरह के कार्यक्रम ये करते रहे और समाज को जो दिशा और ज्ञान, जो ये भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, इस तरह से हम इस मार्ग पर चलते हैं। श्री नामदेव समाज जोधपुर की तरफ से बसंत पंचमी की बसंतोत्सव और श्री नामदेव जी महाराज की ज्ञानोदय दिवस की जो शोभा यात्रा और सुंदरकांड का पाठ है, उसमें इस क्रम में आज नामदेव समाज भवन में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ किया गया, तो बहुत भव्य रहा, जिसमें आज केरू पंचायत समिति की प्रधान साहब श्रीमती अनुश्री जी पूनिया जी का शुभाशीर्वाद मिला। साथ में समाज के सभी समाज एक साथ इकट्ठे होकर के इतना सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया। कल जो शोभा यात्रा का आपका प्रोग्राम है वो किस रूप से है? कल हमारा शोभा यात्रा का कार्यक्रम बहुत भव्य और दिव्य रहेगा। शोभा यात्रा प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होकर यहाँ से बागर चौक, बड़ला चौक, उमेद चौक और गुलाब सागर तुलसी का जालना होते हुए पुनः इसी रूट से नामदेव समाज भवन जोधपुर में आकर उसका समापन होगा। आपके समाज को लेकर आगे क्या रणनीति? हमारे समाज को लेकर के बहुत अच्छी रणनीति हमारी कार्यकारिणी ने बनाई है। आने वाले समय में ये हमारा जो भवन है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसलिए अलग से ज़मीन लेकर के बड़ा भवन बनाने की, छात्रावास बनाने की और बच्चों के लिए शिक्षा, खिलाड़ियों के लिए और उनकी सुविधाएं बढ़ाने का हमारा कार्यकारिणी का ध्येय है। बच्चों के लिए एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए कुछ आपने सोचा है? बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चे जिस स्पोर्ट्स में खेलने जाएंगे उनके लिए हम पूर्णतः उनका सपोर्ट करेंगे। उनको जो भी सामग्री चाहिएगी हमारी कार्यकारिणी की तरफ से दी जाएगी और जहाँ पर भी जाएंगे उनका पूरा खर्चा कार्यकारिणी वहन करेगी। कुछ समाज के युवाओं के लिए क्या योगदान रहेगा? समाज के युवाओं के लिए हमारी कार्यकारिणी और हमारा समाज एक सुनहरा भविष्य देखता है। उनकी पढ़ाई और उनके साथ में आगे अगर वो
किसी प्रकार की प्रोफेशनल प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उसका पूरा कार्यकारिणी सपोर्ट करेगी। और अगर कोई आर्थिक और वित्तीय समस्या से जूझ रहा है तो उसको ये समस्या आड़े नहीं आने दी जाएगी। पूरा समाज ऐसे प्रतिभाओं के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। इस शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि कौन कौन इस रहेंगे? शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि मुख्य रूप से हमारे जोधपुर शहर के माननीय यशस्वी विधायक अतुल जी बंसाली जी पधारने का कह रहे हैं और वो जरूर आएंगे। साथ ही हमारे माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री और हमारे जोधपुर के लोकप्रिय सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने भी आने का बोला है। अगर वो व्यस्तता के चलते नहीं आए तो अलग बात है, बाकी वो जरूर हमारी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। अभी कुछ समाजों में देखा जा रहा है कि युवा अवस्था में बच्चे नशा पता करते हैं। हमारे समाज में नशा प्रवृत्ति बहुत कम है और हमारे समाज के जो युवा है वो हमेशा हमारा जो पैतृक व्यवसाय रहा वो सिलाई का रहा है और इस कारण से वो नशा प्रवृत्ति और बढ़ी नहीं है। और अगर कुछ है तो उनके लिए हमेशा हमारी तरफ से प्रेरणास्पद कार्य योजनाएं चलती है, कार्यशालाएं चलती है। समय समय पर हमारी जो मीटिंग होती है उसमें हम इस पर बात करते हैं। हमारे नामदेव समाज के पहले शुरू हुई थी, उसके बाद में दूसरी कार्यकारिणी आई, उसकी बंद हो गई। अब नई कार्यकारिणी हमें आई है, हम इस शोभा यात्रा को निकालने का प्रयास करें और प्रयास होगा और पूर्ण होगा। अपने समाज में कुछ ऐसे परिवार है आर्थिक रूप से कमजोर है जिन बच्चों की फीस भी नहीं भरी जाती, इसके लिए आर्थिक कमजोर है, हम उनकी सहायता करेंगे। हमारा समाज मिल के सब उनकी सहायता जरूर करेंगे। समाज को और डेवलप करने के लिए आपका उद्देश्य क्या रहेगा? डेवलपमेंट उद्देश्य के क्या, हमारा समाज मिल के जो कार्य करेगा सब समाज के मिल के करेंगे, समाज सबका विकास होगा, समाज करेगा, वही हम सब। ठीक है जी, मैं राजकुमार सनेचा श्री नामदेव समाज के मंत्री पोस्ट में हूँ अभी। आज हमारा बसंत पंचमी महोत्सव और ऋतुराज बसंत पंचमी महोत्सव मनाया गया है। उसकी पूर्व संध्या पर संगीतमय सुंदरकांड का पाठ हुआ है। कल हमारे समाज की मुख्य शोभा यात्रा होगी जिसके अंदर राम परिवार, शिव परिवार और नामदेव जी की जीवनी पर 2 झांकियाँ होगी और आगे आगे महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई ये भी इनके मुख्य झांकियाँ होंगी, इनके अंग होंगे। और ये झांकियाँ हमारे कार्यालय इस नामदेव समाज भवन से होते हुए बागर चौक, बडला चौक, अजय चौक, टूरजी का झालरा उससे होते हुए वापस गुलाब सागर से होकर वापस कार्यालय पर समाप्त होगी। यहाँ पर समाप्त होने के बाद में मुख्य भामाशाह सम्मान समारोह और समाज की जो विशेष उनको सम्मान किया जाएगा, जो बच्चे हैं उनको सम्मान किया जाएगा। उसके बाद में महाप्रसादी का आयोजन होगा। यही हमारा प्रोग्राम है और हमारे ये नामदेव जी का जो संदेश है, भक्ति का संदेश है, हर कण कण में भगवान को देखने का जो संदेश है, इसी संदेश को हम लोग प्रचार और प्रसार करेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को लेकर समाज आपके कितने दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है? जी, इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं और हमारा प्रशासन ने भी बड़ा हमारा सहयोग किया है। हमारे प्रशासन ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है, यातायात ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है और बड़े ही शांति और गौरवपूर्ण ये यात्रा होने वाली है। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग जरूर पधारें और इसका कवरेज लें। ये बहुत ही ये जो शोभा यात्रा है सिर्फ और सिर्फ समाज में एकता, शांति और सद्भावना का संदेश देगी। इसी के लिए जुलूस का टाइम क्या रहेगा? जुलूस का टाइम क्या होगा, वो सुबह यहाँ से 10 बजे रवाना होकर और वापस जो घूम ये पूरा जो एरिया मैंने आपको बताया यहाँ से होकर 1 बजे यहाँ पर समापन करेंगे। परिचय आपका सर? जी, मेरा परिचय राजकुमार सनेचा, मंत्री श्री नामदेव समाज जोधपुर।